हटप्पा की बेटी आ गई, लड़का लड़की एक दूसरे को अच्छे से देख ले। लता बेटी जाओ, तैयार हो क्या? ये क्या माँ, शादी की इतनी भी क्या जल्दी? पापा से प्लीज कह दो कि मुझे और पढ़ना है। इन बातों का कोई फायदा नहीं, आज तो वो मेरी क्या भगवान की भी नहीं सुनेंगे। जल्दी से जाके तैयार हो जा। मम्मी, दीदी आप ही उन्हें समझाइए ना, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मुझे और पढ़ना है। तुझे तो पता है ये सब मेरे साथ भी हुआ। खूब रोई धोई गिड़गिड़ाई मन्नतें की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पापा हमेशा अच्छा सोचते। देख मैं कितनी खुश हूँ। अरे हटप्पा, बहुत नामी खानदान ढूंढा आपने। मेरे भी दूर के रिश्तेदार हैं वो। चलो अच्छी वैसे तुम्हारी बेटी बहुत छोटी है अभी, शादी करने से पहले अगर इस बारे में एक बार सोच लेते तो। क्या रे मोटे, बेटों का बाप इसलिए ज्ञान बांट रहा है। जब एक जवान बेटी स्कूल में पढ़ने जाती है तो माँ बाप डरे हुए रहते हैं जब तक बेटी घर ना आ जाए। बेटियों के लिए क्या सही है क्या गलत है ये बाप ही जान सकता है। खाना खाने आया ना, खा लिया ना, तो अब घर जा। दीदी मेरी बात को समझो ना, अभी मैंने पढ़ाई पूरी नहीं की है। प्लीज पापा से कहो ना कि मुझे शादी नहीं करनी। अरे नहीं नहीं, पापा मेरी जान ले लेंगे, मुझे इन सब में मत फंसाओ। दीदी प्लीज पापा से बात करके देखो ना। देख मेरा दिमाग मत खा, जाके जल्दी से साड़ी पहन ले। जिद मत कर, जितना बोला उतना कर। मैंने कहा जा। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही बात कर लूंगी। लता रुक, मेरी बात सुन। लगता है चूसते रहो, पैसे वसूल है। तेरा वाला देना। अबे इस पोस्टर को देख, अपनी इजाजत के बिना गांव में दूध का पनीर नहीं बनता। ये पोस्टर कैसे बदल गया? मेरे भाई, बिना गोली के बंदूक और हमारी फोटो के बिना पोस्टर बेकार है। अभी फाड़ के नीचे उतार देता हूँ, चिंता मत कर। ऊपर चढ़ के तूने देखा क्या? इस छोकरी का पहचाना जाना पहचाना है। वैसे मेरी नजरें चेहरे पे कम जाती है, पर सुना सुना सा लग रहा है। उड़ी बाबा, ये तो हटप्पा की बेटी कबूतरी है। कल तक स्कूल बैग उठा के घूम रही थी, अब अपने बच्चों को उठा के घूमेगी। लड़बो जीतबो। क्या हुआ? तेरे दिमाग में कौन सा सत्यानाशी कीड़ा फुदक रहा है? खूब मिष्टी। जब तक अपनी सेटिंग नहीं होगी, कबूतरी की भी सेटिंग होने नहीं दूंगा। मेरा सपना तोड़ के वो अपना घर बसाने चली है। ऐसी चाल चलूंगा कि शादी के लिए 10-15 साल तक फोटो नहीं छापेगी। तेरे पॉइंट में पॉइंट तो है, लेकिन भाई सिर्फ लड़की की फोटो से प्रॉब्लम नहीं हो रही। इन 4 हंसते हुए झिंगुर को देख, जैसे सस्ते दातुन का प्रचार कर रहे हैं। इनके दांत तोड़ने का मन कर रहा है। जल्दी फोन लगा वकील को। 3-4 वकीलों की डिग्री लेके खुद खड़ा हूँ मैं। वाह क्या बात है। तू कब से वकील बन गया? सुबह टॉयलेट में बैठे बैठे। मिलॉर्ड योर ऑनर, मुकदमा शुरू करें। पकाएगा। सुन, ये कोर्ट नहीं है, पुलिस स्टेशन है। ज्यादा बोलेगा ना तो जेल में डाल दूंगी। ये मरवाएगा। मैं 2 मिनट में कबूतर उड़ा के आता हूँ। तारीख पे तारीख बदलती जा रही मैडम, तारीख पे तारीख। तारीख का भाव डॉलर की तरह बढ़ता ही जा रहा है। इस तारीख पे कानून के हाथ उतने लंबे नहीं रहे। तभी एक छोटी बच्ची की शादी होने जा रही है। अगर उसकी शादी हो गई तो सबला की जिंदगी का तबला बन जाएगा। और धूल चटाता हूँ। आए ऊपर वाले, मुझे भी इनकी तरह महान क्रांतिकारी बना दे, ताकि मैं और पंप पुकार सकूं। इनकलाब। एक गाल पे थप्पड़ पड़े तो दूसरा गाल आगे करो। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। केले। Excuse me. मुझे भी गला गीला करना है। सुप्रीम कोर्ट का वकील है क्या? अरे नहीं नहीं मैडम, कोई भी लड़की 18 साल से पहले शादी हरगिज नहीं कर सकती। और ये मैं मन से नहीं बोल रहा हूँ, संविधान में लिखा है। सुबह पढ़ के आया हूँ कसम से। आप दफा लगा के शादी को दफा कीजिए। अरे वकील सर मत खा। इतनी आसानी से पीछे नहीं हटूंगा मैडम। मैं 16 साल की बच्ची को भगा के ले जाऊँ तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। मुझ पे केस ठोक के लॉकअप में बंद करके मुझे धपाधप और ठोकेंगी आप। तो उसके माँ बाप को भी उनकी गलती की सजा यही मिलनी चाहिए। तू भौंक। लेकिन मुझे मेरे डायलॉग याद नहीं है। क्या लिखा था सेकंड पेज पे? हाँ, आप बताइए, आप शादी को रोकेंगी या नहीं? वरना कमिश्नर की बीवी का व्हाट्सएप नंबर पता है मुझे। नमस्ते नमस्ते। आइए, खाना खा के जाइए। आपका दिमाग ठिकाने है? हाँ? किसी की झूठी कंप्लेंट लेकर आ जाती हैं आप। किसी के भी कहने पे शादी रोक देंगी? मजाक है क्या?
देखिए मैडम, इस गांव में लोग हमारा बहुत सम्मान करते हैं। अरे आप क्या, आपका कमिश्नर भी आ जाए तो भी हटप्पा की बेटी की शादी नहीं रुक पाएगी। खुशबू से चूहे पेट में 7 फेरे ले रहे हैं। पता नहीं खाने में क्या क्या बनाया होगा। अरे अमीर घर की शादी है, खाने के लिए 25 बाकड़े होंगे। मेरी फेवरेट पनीर बिरयानी भी होगी, तू 2 हाथ से खा लेना। धूप में काला पड़ जाएगा, छाव में। हाँ ठीक है। अरे मेरी त्वचा का इतना सोचता है। हाँ बैठ। कुर्सी की जगह सोफा लगा दे तो अच्छा होता ना। अरे जो भी है खा लेना। आपकी बेटी की शादी रोकने से मुझे प्रमोशन नहीं मिलेगा। लड़की नाबालिग है। मुझसे ज्यादा उसकी उम्र किसे पता होगी? अरे गवर्नमेंट का काम है कानून बनाना, जरूरी नहीं है कि सारे कानून माने जाए। अरे कल कोई ऊंच नीच हो गई तो नाक तो मेरी कटेगी ना, तब आप आएंगी मेरी कटी हुई नाक जोड़ने। बोलना बड़ा आसान है मैडम, आपको किसी ने बोल दिया और आप सरकारी जीप में बैठ के आ गई। अरे कंप्लेन ना आती तो मैं यहाँ क्यों आती? किसी निकम्मे आदमी ने कंप्लेन करवाई है। अरे उसने तो मुझे सीधी धमकी दे डाली। बोला अगर ये शादी ना रुकवाई ना तो वो चुप नहीं बैठेगा, सीधा कमिश्नर से मेरी कंप्लेन कर देगा। दादा किसकी राह देख रहे हो? पेट प्लेट दोनों खा लिए, मेहमानों की कोई इज्जत ही नहीं। अरे वो बावर्ची बाबू, स्पेशल भिंडी मसाला मुझे घी में सेक कर देना और पनीर किलो के हिसाब से चाहिए बिरयानी में। अरे पगला गए हो का? हटप्पा का ग्रीन सिग्नल नहीं आया है, शादी हो भी पाएगी या नहीं ये भी तय नहीं हुआ है। अरे इसीलिए तो कह रहा हूँ, भरोसा नहीं, शादी कभी भी रुक सकती है। दूल्हा भूखा रह जाए चलेगा, पर मेहमान भूखे नहीं रहने चाहिए। घर वालों को टेंशन हो रही है कि शादी होगी कि नहीं, और हमको टेंशन हो रही है खाना कुत्तों को फेंकना पड़ा, तो इससे अच्छा हम खा लेते हैं। जा लेकर आ जा जल्दी। बेगानी शादी में भुक्कड़। अरे अभी भी खड़ा है? अरे हाँ जा रहे हैं भाई। गुस्सा आया तो बिना खाए चले जाएंगे। नहीं रे नहीं। अगर आपने मेरी बात मान ली तो ये बात घर से बाहर नहीं जाएगी, और अगर कमिश्नर और कलेक्टर को पता चल गई तो मेरा कंट्रोल नहीं रहेगा। आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। फिर टीवी, पेपर, न्यूज, लोकल चैनल पर आपकी फोटो दिखाएंगे। इसलिए मेरी बात मान लो। तेरा शरीर कमजोर हो गया है क्या? क्यों भाई साहब? हाथ ऐसे कांप रहे जैसे तेरे बाप की शादी हो। दिल खोल के दे वरना छाती फाड़ दूंगा। और आधा किलो डाल, जा लेके जा। सस्ते टुकड़े चावल दाल डाल दिल से। दाल है कि हल्दी का पानी है? इससे अच्छा खाना तो जेल में मिलता है। बस नहलाएगा क्या? जा। कंकड़ निकला। अच्छे से डाल, एकदम चपाचप, सब भीगना चाहिए। अरे पनीर दिखना तो दूर, इसमें पनीर की खुशबू तक नहीं है। बारातियों के साथ धोखा। हाँ। पनीर बिरयानी किधर है? पनीर बिरयानी वो भी हटप्पा से उम्मीद करते हो? इज्जत से जो मिल रहा है ना वो खाओ और निकलो। ऐसे खाने के बदले में मैं 51 रुपए का कवर देने वाला था। अबे यही खा ले, बाहर जाके क्या घास खाएगा? दाल में ही पनीर का फील ले ले। एक बात बोलूं, माँ कसम, जब से आया हूँ तब से पनीर की खुशबू आ तो रही है। अरे दिल छोटा क्यों करता है? भगवान ने चाहा तो पनीर का डेयरी खोल के देगा अपने को। हट्टप्पा की बेटी की शादी अभी नहीं होगी। सब जाएं यहाँ से। देखा तेरा भाई ने घर तोड़वा दिया। किस बदतमीज ने सीटी बजाई? अबे पता चल गया ना तो उसकी सीटी तोड़ दूंगा। हमसे ज्यादा खुश कौन हो सकता है भाई? जो भी है नेक्स्ट पोस्टर में अपने साथ रहेगा। 51 का कवर उसे दे तेरा दूंगा। दिल बहुत बड़ा है। थैंक यू। हट्टप्पा साहब, इस शादी को रोक के आपने मेरी इज्जत रख ली। अब चलती हूँ। जरा रुकिए 1 मिनट। बिना कोई सवाल पूछे आपकी बात मान ली, लेकिन एक सवाल पूछना है। हाँ पूछिए। आपने कहा शादी रुकवाने के लिए किसी ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की। मैं उसका नाम जानना चाहता हूँ। सॉरी, ये बात नहीं बता सकूंगी, नियम के खिलाफ है। वैसे भी लड़की नाबालिग है, तो जो हुआ अच्छा ही हुआ, टेंशन मत लीजिए। चलती हूँ। पनीर इतना अच्छा था कि दांत में चिपक गया। हाँ। जबड़े में स्वाद बस गया उसका। इतना टेस्टी खाना कि अगले 2 दिन तक हाथ नहीं धोऊंगा, हाथ घिस के गरम करके सूंघता रहूंगा। अरे शादी का खाना बिल्कुल बकवास था। अच्छा नहीं लगा? नहीं अच्छा तुमने लगा। अपने मुंह से खाया? तभी तो पता चला। इतने सारे मेहमानों को गंदा सड़ा हुआ खाना क्या खिलाएगा? पता कंजूस होंगे क्या? जाओ गिफ्ट बॉक्स में कंप्लेंट लेटर ये डाल दो। जरूर शादी बुआ में होगी। जाना है। शादियों में बुआ ही बुराई करती है। शादी कैंसिल करने का अंजाम देखा? टुच्चे से लौंडे भी जख्म पे नमक लगा के चले गए। मुझे तो इन पे ही डाउट जा रहा है हट्टप्पा जी। इन दोनों लुच्चों ने ही कंप्लेन की होगी। बकवास बंद कर। इन निकम्मों में इतनी अकल कहाँ? इनसे रेलवे स्टेशन का रास्ता पूछो तो ये बस स्टॉप पहुंचा देंगे, इतने निकम्मे हैं। इन्होंने आज तक पुलिस स्टेशन की शक्ल तक नहीं देखी होगी, कुछ भी बोलता है। ये पक्का कालीचरण का ही काम है।
आज सुबह ही मैंने उसे देखा था, हंसते हंसते अपनी गंजी खोपड़ी पर हाथ फिरा रहा था। वो देखिए उस तरफ। कोई खबर होगी तो बताऊंगा मैडम। जिस दिन सच्चाई का पता चलेगा उसका पत्ता काट डालूंगा, गोली से उड़ा दूंगा टकले को। सच कहूँ तो कभी नहीं सोचा था कि मैं फिर से यूनिफॉर्म पहन पाऊंगी। इस बार तो बच गई। अब मैं पढ़ाई पूरी करूंगी। पता है तुम्हारी खुशियों के पीछे कौन है? कौन? बस स्टैंड वाला लफंगा। मुझसे अन्याय बर्दाश्त नहीं होता। मैं गांधीवादी आदमी हूँ। तुम्हारी एज कम है इसलिए उसने पुलिस में जाकर मेरा चेहरा देख के तेरे होठ क्यों फैल जाते हैं? तुझे मैं 0 नंबर हीरो लग रहा हूँ? मुझे पता चला मेरी शादी कैंसिल करवाने वाले तुम थे, तो सोचा कि आके तुम्हें मैं थैंक्स कह दूं, और कोई बात नहीं है। मैंने तेरी शादी रुकवाई, इस बात को व्हाट्सएप ग्रुप में मत डाल देना। बात को सिर्फ हमारे बीच ही रखना, हमारा पर्सनल राज। 1 मिनट कबूतरी, जिस काम के लिए शादी रुकवाई है वो तो करवाऊं। टीचर को दे देना। ये 70s का चीप लव लेटर्स लिखने का फॉर्मूला मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मतलब टीचर को पसंद नहीं। ओह, मेरी डार्लिंग टीचर की बात कर रही थी। तो फिर बता ना, वो केमिस्ट्री और बायोलॉजी कैसे करते हैं? ग्रीटिंग कार्ड के साथ एक चॉकलेट दो, उसे पसंद आएगा। ग्रीटिंग कार्ड और चॉकलेट? फिर से चोर बाजार जाना पड़ेगा। कोरिया ने हमला कर दिया, मिसाइल छोड़ी। मम्मी बचाओ, किसी को नहीं छोड़ूंगा।